अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और मैंने आपको फूड पांडा पे काम करने के बारे में, रेस्टोरेंट पोर्टल के बारे में काफ़ी सारी मालूमात जो हैं वो मैंने आपको दे दी हैं। मेरा ख़्याल है कि वो सारा कुछ ही मैंने उसमें कवर्ड किया है। लेकिन ये है कि उसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने सोचा कि उसके लिए मैं अलग छोटे छोटे से क्लिप्स ऐसे बनाऊं जो कि अलग अलग जो आंसर करते हैं उनके मैं जवाब दे सकूं आप लोगों को। क्योंकि लिख के आपको पता है इतनी जो है वो समझाया नहीं जा सकता लिख के। तो उसके लिए अभी जो मुझे बिल्कुल आज ही सुबह एक क्वेश्चन आया, उसमें एक लेडीज़ ने मुझे पूछा है कि क्या मैं फूड पांडा पे जब काम करूँगी तो मैं एक या दो चीज़ें रख के काम स्टार्ट कर सकती हूँ, और इसके लिए कितनी चीज़ें रखनी ज़रूरी हैं। तो सवाल बड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा चले मैं इस पर एक क्लिप बना लेती हूँ। तो देखिए, फूड पांडा के साथ काम करने के लिए आपको जो है वो जब वो आप स्टार्ट करते हैं तो वो आपसे 18 आइटम मांगते हैं कि आप कोई भी 18 आइटम उनको दें जो कि वो आपके मेन्यू में ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखें, काम आप करेंगी तो फिर आप अर्न कैसे करेंगी? अगर आप एक ही चीज़ रखती हैं तो वो अर्न नहीं कर सकती आप उस तरह से, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कोई भी कस्टमर है वो एक ही चीज़ रोज़ आपसे नहीं लेगा। आपके मेन्यू में वैरायटी होगी तो मुख्तलिफ कस्टमर आपके पास आएंगे, आपसे ऑर्डर करेंगे। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप कम क्वांटिटी में चीज़ें बनाएं। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ये ना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सारा सामान आप बना के रख लें और इस तरह की मतलब आप अपना सामान वेस्ट करें आप। उसके लिए बस यही है कि आप आइटम ज़रूर आप उसमें ऐड करें। अपने कम से कम 8-10 आइटम आपके ऐसे होने चाहिए कि जिसमें से कस्टमर को चूज़ करने का मौका मिले। हाँ, उसके बाद आप ये देखेंगे कि जब आपका काम चलता है, आपको ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं, उसके बाद जो आपका जो चीज़ है जो ज़्यादा सेल हो रही है उसको आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। उसको आप डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं, लगा सकते हैं। जिन चीज़ों के कम ऑर्डर आ रहे हैं उनको आप थोड़ा कम उसमें रखें, लेकिन ऑन होना ज़रूरी है। अब उसकी मिसाल मैं आपको ये देती हूँ कि जैसे आपके पास घर में आटा पड़ा हुआ है, तो आप उससे रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो आप उसमें ऐड कर दें। जैसे आप सादा पराठा ऐड कर सकती हैं, पराठा ऑमलेट ऐड कर सकती हैं, पराठा अंडा ऐड कर सकती हैं, पराठा शामी कबाब के साथ ऐड कर सकती हैं। तो ये आप आटा तो आपका घर में गूंदा हुआ है, उसी एक आटे से आपकी कितनी आइटम, ये 5 आइटम जो हैं ये आपके मेन्यू में शो हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये है कि अगर आपके पास घर में जैसे समझिए आलू पड़े होते हैं, आलू हम लेके अक्सर रखते ही हैं, अपने बच्चों के लिए भी पड़े ही होते हैं आलू। तो आप अब इससे रिलेटेड जो आइटम हैं, जैसे कि आप फ्राइज़ हैं मुख्तलिफ़ तरह के, पकोड़े हैं मुख्तलिफ़ तरह के, आप वो ऑन कर सकती हैं, वो अपने मेन्यू में ऐड कर सकती हैं कि उनमें से अगर कोई आपको ऑर्डर करता है तो आप इजीली बना के दे सकती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप मतलब सालन और इस तरह की चीज़ों की बात करती हैं तो उसमें मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप स्टार्टिंग में जैसे सिर्फ आधा किलो की चिकन के साथ कढ़ाई बना के आप ऑन कर सकती हैं। आप दाल है, कोई सब्ज़ी है, इस तरह के जो आइटम हैं उनके दो बॉक्स में फ़िलहाल तो यही मशवरा दूंगी। दो बॉक्स भी इस सेंस में कि जैसे आप घर के लिए आपने खाना बनाना है। अब आज जैसे मैंने आलू बैंगन बनाए हैं तो मैं उसको ऑन करूँगी, उसमें से मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं उसको दे दूँगी, नहीं आएगा तो मैंने अपने घर के लिए बनाया है, मैंने खाना है उसको, हम लोग उससे खाना मतलब खाएँगे। तो शुरू में आप इस तरह से चीज़ों को लेके चलें, इस तरह से अपने घर के खाने के साथ लेके चलें। आइटम ऑन करें, आप वो सारी आइटम ऐड करें जो आपके घर में बनती हैं, क्योंकि लोग लेते हैं और देसी खाना लोग काफ़ी शौक से लेते हैं। अब जैसे आजकल सीज़न है साग का, तो लोग साग बहुत जो है वो मतलब ऑर्डर करते हैं। अभी मैं 8 किलो साग लेके बना के उसको, मैं ज़ाहिर बात उसको टाइम लगता है, वो बना के आपको रखना पड़ता है। मैं बना के बॉक्स फ्रीज़र में रख देती हूँ। 4-5 बॉक्स मैंने फ्रिज में रखे होते हैं, बाकी मेरे फ्रीज़र में होते हैं। मैंने सिर्फ उसको हाफ डन करके रखा होता है, बाकी तड़का वगैरह सारा कुछ जो है वो जब ऑर्डर आता है मैं तब लगाती हूँ। तो मैंने अभी वो साग मेरा अभी ख़त्म नहीं होता, यानी अगर मेरे पास 4 से 5 बॉक्स पड़े हुए हैं, मैं नेक्स्ट और साग लेके बना के उसको फिर उसी तरह सारा प्रिपेयर करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साग के ऑर्डर्स जो हैं वो आने ही आने और वो लोग मुझसे लेंगे। इसी तरह कड़ी भी है, वो भी लोग लेते हैं, तो वो भी ज़ाहिरी बात है। वो आप रोज़, एक मेरी वेंडर है वो बता रही थी कि मैं कड़ी का देश का रोज़ बनाती हूँ, मेरा रोज़ सेल हो जाता है, यानी और इस तरह से भी होता है। मैं भी बनाती हूँ, मेरे भी 4-5 बॉक्स डेली निकल जाते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर आपसे क्या चीज़ ले रहा है। मैं ये दो चीज़ें मेरी अभी ऑन रहती हैं, साग और कड़ी।
इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कढ़ाई वगैरह है या चिकन कढ़ाई है या आपने कोई चावल बनाने हैं, कोई पुलाव, कोई बिरयानी ऐड करनी है, तो मैंने पहले भी जैसे आपको अपनी वीडियोस में बताया कि मैं ये करती हूँ कि मैं बिरयानी पुलाव तब ऑन करती हूँ जब मैंने अपने घर के लिए बनाया होता है। मैं घर के लिए बनाती हूँ, मैं ऑन कर देती हूँ, उसमें से ऑर्डर आ जाता है तो ठीक है हम दे देते हैं, नहीं आता तो हमने घर के लिए बनाई होती है, मेरी वेस्ट नहीं जाती है, हम खा लेते हैं। और फ़र्ज़ करें अगर ऑर्डर आया, आपकी बिरयानी 1-2 प्लेट निकल भी गई हैं तो इतनी तो बनी होती है कि 1-2 प्लेट निकल जाए तो कोई इतना असर नहीं होता। और समटाइम ऐसा होता है कि अगर आपने कोई ऐसी थोड़ी चीज़ बनाई है और वो आपकी फ़ौरन बिक गई है, कोई ऑर्डर आ गया है, तो ठीक है आप दूसरा सालन बना लें अपने लिए या कुछ भी। इस तरह से मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि अगर मेरा कोई सेल हो गया है सालन जो मैंने बनाए हैं, ऑन किया है और लोगों ने फ़ौरी उसको ले लिया है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फिर अपने लिए कोई दूसरी चीज़ बना लेती हूँ। हम कुछ भी बना के यानी हम अपनी फैमिली के साथ हम लोग खा लेते हैं। तो आप चीज़ों को जब इस तरह से लेके चलेंगी तो आपका काम भी अच्छा चलेगा और आपका जो है वेस्ट नहीं होगा। स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल भी आपको मशवरा नहीं दूंगी कि आप जो है वो ढेर सारा सामान बना के रखें, बिरयानी या कढ़ाइयाँ या इस तरह की चीज़। स्टार्ट आप इन चीज़ों से लें, छोटी चीज़ों से लें और कुछ ऐसी आइटम आप अपनी स्पेशल रखें कि भाई हाँ ये मुझे लोगों को देनी है। वो बेशक थोड़ी तादाद में बनाएं, आप 2 बॉक्स से ज़्यादा नहीं बनाएं। मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ कि 2 बॉक्स से ज़्यादा आपने नहीं बनानी है। उसके बाद जब आप देखेंगे हाँ ये आपकी सेल हुई है तो बेशक आप उसी दिन दोबारा से वो चीज़ बना के फिर से ऑन कर लें। तो स्टार्टिंग आप इस तरह से लेंगे, लेकिन आपका आइटम रखना बहुत ज़रूरी है। एक आइटम के साथ आपको उस तरह से ऑर्डर्स नहीं आएंगे, उस तरह से आपकी सेल नहीं होगी। फिर आपको ये कंप्लेन होगी जी कि हमें ऑर्डर नहीं आते हैं। तो कस्टमर भी वैरायटी मांगता है। और अगर आप मेरी पिछली वीडियो कोई देखें जाकर जिसमें मैंने स्टार्टिंग में ये जिक्र किया था, तो उसमें मैंने यही बताया था कि स्टार्टिंग मैंने भी कम चीज़ों से ही ली थी। थोड़ी चीज़ों से लेते हुए मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें जो थी वो ऐड की थी अपने मेन्यू में। और इसी तरह ऐड करते हुए आज माशाल्लाह मेरे मेन्यू में 60-70 आइटम होती हैं जो हर वक्त ऑन होती हैं। और वो 60-70 आइटम ऐसी नहीं है कि जो अलग अलग कोई चीज़ें से मैं बना रही होती हूँ। अब जैसे मैंने आपको मिसाल अभी शुरू में दी है कि आपके पास आलू पड़े हुए हैं, तो उसके साथ साथ आप कितने ही आइटम्स बना सकते हैं। फ्राइज़ बना सकते हैं, मसाला फ्राइज़ बना सकते हैं, चटनी फ्राइज़ बना सकते हैं, मायो फ्राइज़, मायो चीज़ फ्राइज़, आलू का पकौड़ा, मिक्स पकौड़ा। यानी ये देखिए 7 आइटम आपकी यही हो जाती हैं सिर्फ एक आलू की, आपके पास घर में आलू पड़े हुए हैं तो इस तरह से अपने जो है ना आप मेन्यू को लेके चलें और इस तरह से चीज़ें ऐड करें। एक ही चीज़ को आप मुख्तलिफ एंगल से जब उसमें ऐड कर देंगी तो कोई मसला नहीं होगा और आपका काम भी अच्छा चलेगा। और होपफुली कि आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आपने मेन्यू को किस तरह से लेके चलना है। तो इंशाल्लाह अभी आपके जो और भी क्वेश्चन हैं मैं उनके भी इसी तरह वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने किस तरह से जो जो आपके सवालात हैं उनके क्या जवाब हैं मेरे पास। ठीक है, तो उम्मीद है अभी आपको समझ आ गई होगी जिन्होंने भी ये सवाल किया था, और बाकी भी जो देख रहे हैं उन्हें भी आइडिया मिल जाएगा कि मेन्यू को कैसे सेट करना है। तो इंशाल्लाह अब मैं आपसे मिलूँगी किसी नेक्स्ट अपने सवाल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।